मेरा नाम इमरान मुश्ताक है और मैं दारुल सुकून में गुज़िश्ता 7 साल से एज अ वेलफेयर मैनेजर जॉब कर रहा हूँ। आज हम माशरे में एक ऐसे केस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो केस लोगों को पता नहीं है कि वो हम किस तरह हल कर सकते हैं। हमारे मुल्क में स्पेशल बच्चों की जो तादाद है वो काफ़ी बढ़ रही है। दारुल सुकून में ना सिर्फ हमने पूरे पाकिस्तान कि जो ऐसे स्पेशल नीड्स के चिल्ड्रन हैं उनको अकोमोडेट किया, बल्कि दूसरे ममालिक से भी लोग जो हैं और पेशेंट्स जो हैं हमारे पास उनकी डॉक्यूमेंटेशन के साथ हमारे पास हमारे रेजिडेंट हैं। हमारे CEO साहब हैं मिस्टर सैवियो मार्टिन परेरा, उनको कॉल आई कि ये एक बच्चा क्लेफ्ट पैलेट पैदा हुआ है। मैंने फैमिली को बहुत समझाया पर वो मेरी जो है क्लिनिक में ही बच्चे को छोड़कर चले गए हैं कि हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। तो उसके बाद हमने उसको टेकअप किया, डॉक्टर महनाज से बात की, उनको बताया कि आप इनकी फैमिली से काउंसलिंग करें, कंसर्न लें, लेकिन फैमिली उनके फादर जो थे वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। फिर उस बच्चे को हमने 26 अप्रैल को जो था वो यहाँ पे रेस्क्यू किया, दारुल सुकून में हमने बुलवाया। अक्सर ऐसे केस जो क्लेफ्ट पैलेट के होते हैं वो क्लेफ्ट पैलेट के केसेस जो हैं वो प्लास्टिक सर्जन डील करते हैं, लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू साइंस के मुताबिक आगा खान में ऑर्थोडेंटिस्ट वो करते हैं, क्योंकि उसका नाक और जैसे आप ये वीडियो में देख रहे हैं कि उसका बिल्कुल भी नाक और हल्क बिल्कुल सेम है, कोई स्पेस नहीं है। तो इस वजह से हमें OG पास करनी पड़ी जो कि ओरल गैस्ट्रिक ट्यूब है जिससे हम उसे फीड दिया करते थे। तो फिर उसके बाद हम जब उन्हें AKU वगैरह लेके गए तो उस पर ऑर्थोडेंटिस्ट ने उनका एक माउथ पीस बनवाया जिससे उनके साइज़ को फिट करके माउथ के को उस पर जो है फिक्सिंग की गई, ताकि जब ऑपरेट करें तो इससे काफ़ी स्पेस कम हो जाए और उसके बाद फिर हम ट्रीटमेंट प्लान शुरू करें, ताकि सर्जरी के बाद कोई ऐसा बदनुमा वो नज़र ना आए जैसे अक्सर औकात जो क्लेफ्ट पैलेट के पेशेंट्स होते हैं उनका नज़र आता है। तो इससे काफ़ी हमें फ़ायदा मिला। हमने 3 या 4 मंथ्स को पीस उसको लगाया, उससे उसके ओरिफिस और कम हुआ। फिर उसके बाद हमने उसका ऑपरेट करवाया। इस दौरान उसकी मदर से हमारी ऑन एंड ऑफ मुसलसल कॉल पे बात हो रही थी और उनको हम आगाह कर रहे थे कि अब आपके बच्चे का ये प्लान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और उस बच्चे ने अपने माइलस्टोन बहुत टाइम पर ही अचीव कर लिए, जैसे क्रॉलिंग करना, दांत निकालना, चलना फिरना, ये सारा कुछ उसने अपने टाइम पर किया। और दारुल सुकून ने हर एक बंदे ने, मेडिकल डिपार्टमेंट हो, हमारी केयर गिविंग टीम हो, हमारे डॉक्टर्स हों, हमारे डाइटिशियन हों, सब ने उनका बहुत ज़्यादा ख्याल किया। तो मिलकर हमने उस बच्चे को इस हद तक कर दिया कि वो एक नॉर्मल बच्चों में शुमार होने लगा। जब उसके माँ बाप को हमने फिर उसकी फाइनली एक तस्वीर भेजी तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम बहुत हिचकिचाहट में, उसकी मदर ने कहा कि हम इस बच्चे को वापस ले सकते हैं। तो हमने कहा क्यों नहीं आप ले सकते, ये आपका बच्चा है। तो हमने फिर जितने उसके डॉक्यूमेंटेशन थी उसको फुलफ़िल करके उस बच्चे को उनके साथ रुखसत किया। मेरी भी नाज़रीन से यही ख्वाहिश है कि अब कोई ऐसा अगर वो हो तो लोगों को अवेयर किया जाए और एक दूसरे को ये सारी चीज़ों को हमें बताना चाहिए, गाइड करना चाहिए कि अब जो है साइंस ने और इन सारी चीज़ों ने बहुत तरक्की कर ली है। हमें इन सारी चीज़ों से अपने आप को भी महफूज रखना है और हमेशा हमें प्रॉब्लम को हल करने वाला बनना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग बनना चाहिए।